क्या आपने कभी ऐसी पनडुब्बी देखी है जिसने वर्षों तक भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा की हो और आज वही लाखों लोगों को नेवी की टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री सिखा रही हो? ये केवल एक म्यूजियम नहीं, बल्कि इंडियन नेवी की वीरता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्र सेवा का जीवंत प्रतीक है। आज हम जानेंगे आईएनएस कुरसुरा उसके बारे में, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, डिफेंस एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम, जिसे सिटी ऑफ डेस्टिनी और ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, वहीं आर के बीच पर स्थित है आईएनएस कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम। ये भारत का पहला सबमरीन म्यूजियम है और एशिया के चुनिंदा पनडुब्बी संग्रहालयों में शामिल है, जहां अधिकांश पनडुब्बियों की को सेवा समाप्त होने के बाद स्क्रैप कर दिया जाता है। और वहीं आईएनएस कुरसुरा को म्यूजियम में बदलकर भारत ने अपनी नेवल हेरिटेज को सुरक्षित रखा और आज ये म्यूजियम विद्यार्थियों, पर्यटकों और डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर बन चुका है। तो अगर थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें, तो आईएनएस कुरसुरा एक फॉक्सट्रॉट क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। इसका निर्माण तत्कालीन सोवियत यूनियन में किया गया था और इसे 18 दिसंबर 1969 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया और लगभग 31 वर्षों तक इस पनडुब्बी ने भारत की समुद्री रक्षा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसने अनेक नेवल ऑपरेशंस, पेट्रोल मिशंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया और अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ इसे बैटल ऑनर भी प्राप्त हुआ। सो 27 फरवरी 2001 को इसे इंडियन नेवी से डीकमीशन कर दिया गया और इसके बाद इसे स्क्रैप करने के बजाय सुरक्षित संरक्षित किया गया और 2002 में इसे सबमरीन म्यूजियम के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया। सो ये निर्णय भारत की मिलिट्री हेरिटेज कंजर्वेशन का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल माना जाता है। अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, यानी कि तकनीकी विशेषताओं की, तो आईएनएस कुरसुरा एक डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर कार्य करती थी और जब समुद्र की सतह पर होती थी तो डीजल इंजन बैटरीज को चार्ज करते थे, लेकिन जैसे ही ये पानी के भीतर जाती, इलेक्ट्रिक मोटर से चलती थी और इस कारण इसकी आवाज बहुत कम हो जाती और एनिमी शिप्स इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। सो इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी लंबाई 91.3 मीटर्स है और लगभग 94 ऑफिसर्स और सेलर्स का क्रू इसमें बैठ सकता था और लगभग 200 मीटर्स तक ऑपरेशनल डाइविंग कैपेसिटी थी इसकी और 533 टॉर्पीडो ट्यूब्स की कैपेसिटी और टॉर्पीडोज और नेवल माइंस ले जाने की क्षमता और आधुनिक सोनार, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स से इक्विप्ड। सो सबमरीन वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार स्पीड नहीं, बल्कि स्टेल्थ अर्थात चुपचाप कार्य करने की क्षमता होती है। सो म्यूजियम के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यदि आप आईएनएस कुरसुरा म्यूजियम जाते हैं तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप रियलिटी में एक ऑपरेशनल सबमरीन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये आपको दिखाएगा कंट्रोल रूम, कैप्टन्स कैबिन, नेविगेशन इक्विपमेंट, सोनार सिस्टम, टॉर्पीडो कंपार्टमेंट, क्रू स्लीपिंग एरिया, किचन और डाइनिंग एरिया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पेरिस्कोप डेमोन्स्ट्रेशन जैसी चीजें। सो संकरी गलियां, सीमित स्थान और अत्यंत अनुशासित व्यवस्था ये दर्शाती है कि इंडियन नेवी के सबमरीन्स कितनी कठिन परिस्थितियों में कार्य करते थे। सो अब देखते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ये जो है सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सो अगर जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें कुछ टॉपिक्स जैसे कि इंडियन नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, इंडियन ओशन रीजन, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, सोनार टेक्नोलॉजी, अंडर वाटर कम्युनिकेशन और नेवल इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कल्चर एंड टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आईएनएस कुरसुरा ये दर्शाती है कि रिटायर्ड डिफेंस इक्विपमेंट को हेरिटेज टूरिज्म में कैसे बदला जा सकता है। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये म्यूजियम विशाखापट्टनम के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देता है और ये स्थानीय इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। सो क्या आप ये भी जानते हो कि आईएनएस कुरसुरा भारत का पहला सबमरीन म्यूजियम है? तो ये याद रखने वाली बात है और ये साउथ एशिया के सबसे प्रसिद्ध सबमरीन म्यूजियम में से एक है और हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ पे इसे देखने आते हैं। और कुरसुरा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के बीच में से लिया गया है और जिसका संबंध तेज, साहसी और दक्ष योद्धा से माना जाता है। सो अगर एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आईएनएस कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो
तो आपके पास ऑप्शन है मुंबई, कोची, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। तो आईएनएस कुरशोरा केवल एक पनडुब्बी ही नहीं, ये भारत की नेवल पावर, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस, मैरीटाइम हेरिटेज और हमारे सैनिकों के साहस का जीवंत स्मारक है। और ऐसे विषय ना केवल हमारी जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं, बल्कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी हमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रूव होते हैं। सो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।